नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बन रही है? क्या हम फिर वही त्रासदी देखेंगे जो 80 साल पहले हिरोशिमा में हुई? और अगर ये तनाव परमाणु हथियारों तक पहुंच गया तो क्या कोई बच सकेगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? और क्या आने वाले फैसले शांति की ओर बढ़ाएंगे या तबाही की तरफ ले जाएंगे? 80 साल पहले 6 अगस्त 1945 जब जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, तब दुनिया ने पहली बार देखा था कि इंसान खुद अपनी तबाही कैसे लिख सकता है। उस हमले में हिरोशिमा पर लगभग 1,04,000 लोग मारे गए। विस्फोट और रेडिएशन से हजारों घायल हुए और जिनकी जान बची उनके जीवन पर दशकों तक गंभीर प्रभाव पड़ा। उस बम की वजह से जमीन का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और शहर का लगभग हर ढांचा नष्ट हो गया। आज के दौर में आधुनिक परमाणु हथियार उस ताकत से भी कई गुना अधिक विनाशकारी है, लेकिन आज मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने उसी खतरे को फिर से जिंदा कर दिया है। यह खतरा आज की दुनिया में फिर से लौट आया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने दुनिया को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हाल ही में ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डियागो गार्सिया को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल दागी। हालांकि हमला सीधे सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या अब जंग मध्य पूर्व से निकलकर वैश्विक स्तर पर फैल रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो यह सिर्फ मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डर है परमाणु टकराव का। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस खतरे को गंभीर मानते हुए अपने स्टाफ को परमाणु आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि परमाणु धमाका होने पर असल में होता क्या है? जापान के हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो यूरेनियम बम था। 3 दिन बाद नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा बम गिराया। यह प्लूटोनियम बम था, यानी इस बम के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। रेडियो एक्टिव को ऐसे समझिए कि इसके अंदर की घातक एनर्जी निकलती है। यह बम फटते ही रेडिएशन करीब 1 मील दूर तक जाता है। 10 सेकंड के अंदर एक आग का गुबार उठता है और विशाल आकार ले लेता है। इसके घेरे में आने वाली मिट्टी, पानी सब उड़ जाता है और आसमान की ओर जाता है। इससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि आग का यह गोला 50 मील दूर तक देखा जा सकता है और गर्मी इतनी कि सूरज की कोर से भी ज्यादा, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पार। इसे ऐसे समझिए, जो अपने गैस वाले चूल्हे होते हैं उनका फ्लेम का मैक्सिमम टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसको छोड़िए, खोलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वो किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या हाल होता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस में तो कुछ बचेगा ही नहीं। घंटे भर के अंदर इस धमाके की एनर्जी दूर तक फैलती जाती है। जो लोग धमाके के पास होते हैं वो इतनी जल्दी वेपराइज हो जाते हैं कि शरीर को दर्द महसूस करने का भी मौका नहीं। यहाँ तक कि इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह निस्तनाबूद हो जाती है। यह धमाका इतना भीषण होता है कि जो लोग जमीन के नीचे शेल्टर्स में होते हैं उनके बचने की भी उम्मीद ना के बराबर है। धमाके की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड खून में घुलने लगती है। यह छिपे हुए लोगों को जहर बनाकर मार देती है। पर खतरा सिर्फ ब्लास्ट से नहीं होता है। बम के अंदर जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में हमने बताया, वह ऊपर गए मिट्टी, धूल के गुबार से मिलकर ठंडा हो जाता है। यह सब वापस जमीन पर गिरता है तो जो जानलेवा बन चुका हो। इसको फॉल आउट कहते हैं। या फॉल आउट वाले पार्टिकल्स हवा के साथ दूर तक जाते हैं। जहां भी ये रेडिएशन को लेकर जाते हैं वहां तक इसका असर दिखता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जान भले बच जाए लेकिन आंखें, कान, फेफड़े, धीरे धीरे शरीर का हर हिस्सा सामने घुटने देख देता है। उधर ब्लास्ट से निकले वाला धुआं, डार्क पार्टिकल्स अभी भी हवा में रह जाता है या आसमान तक पहुंचकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। ऐसे हालात लंबे वक्त तक रह जाए तो इसको न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। इसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, सूखा पड़ने लगता है और भी अधिक खतरा पैदा हो जाता है। दूसरे हथियारों के मुकाबले परमाणु बम इसलिए भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका असर दशकों तक बना रहता है। आयनाइजिंग रेडिएशन, इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक जहर जो धीरे धीरे रिश्ता है। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर से आकर धमाके वाले इलाके में मदद की कोशिश भी करे तो रेडिएशन उसकी जान ले सकता है। वक्त के साथ कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, DNA तक पर असर पड़ता है। इस वजह से आने वाली पीढ़ियां भी कोई न कोई बीमारी लेकर पैदा होती हैं। धमाका तो आगे की बात है। कई रिसर्च स्टडीज में दावा किया गया है कि परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की वजह से भी लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1945 से 1980 के बीच जो एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, उनकी वजह से कैंसर के इतने मामले हो जाएंगे कि दुनिया भर में करीब 25 लाख लोगों की मौत इससे हो सकती है।
सवाल भी है कि अगर जंग के दौरान न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक हो गई तो क्या होगा? क्या तब भी ऐसा ही असर होगा जैसे बम के केस में होता है? स्ट्राइक होने पर न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो सकती है, लेकिन ब्लास्ट जैसा हाल नहीं होगा। हाँ, रेडिएशन लीक की वजह से भारी नुकसान होगा, खासकर प्लांट के आसपास के इलाकों में रहने वालों का। मौसम पर भी असर पड़ेगा। बम कौन सा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि असर कैसा होगा। हिरोशिमा के ऊपर जो यूरेनियम बम गिरा था, उसमें धमाका 15,000 टन टीएटी के बराबर हुआ था। इसने 1945 के आखिर तक 1.5 लाख जिंदगियां ले ली थी। 3 दिन बाद नागासाकी में जो बम गिरा वो प्लूटोनियम का था। इससे साल के आखिर तक करीब 75,000 लोगों की मौत हुई। इतिहास गवाह है, परमाणु हथियार सिर्फ दुश्मन को नहीं मारते, वे इंसानियत को खत्म कर देते हैं। आज दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल सकता है। अब नजर सिर्फ एक चीज पर है, अगला कदम कौन उठाएगा और उसकी कीमत क्या होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।